गरीब किसान का जादुई गोभी का खेत। आज की कहानी है रामपुर गांव की। यहाँ 2 दिन की लगातार बारिश के बाद किसानों के खेत अच्छे से सींच चुके थे। सभी किसान बहुत खुश थे और अपने अपने खेतों में कोई न कोई फसल की बिजाई कर रहे थे। उसी गांव में रहने वाला शामू भी अपने खेत में फसल लगाने की तैयारी में था। सीमा, तुम मुझे 500 रुपए दे दो। मैं बाजार से गोभी के पौधे लेने जा रहा हूँ। ठीक है जी, दे देती हूँ। क्या हुआ सीमा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अब आपको क्या बताऊं जी। आपको भी पता है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो कई बार मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जी। हमारा तो समय निकल गया, लेकिन अब हमारे बच्चों के साथ भी हम वही कर रहे हैं। कल मोहित अपने स्कूल की 500 रुपए फीस लेकर गया, उसमें से 200 रुपए ही बचे हैं। अब आप भी ये पैसे ले जाओगे तो इसके बाद तो 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास। सीमा, मैं भी क्या करूं? साल के 12 महीने होते हैं। 12 महीने ही मैं खेत में कोई ना कोई फसल लगा कर रखता हूँ, ताकि मुझे ऐसे घर ना बैठना पड़े। मैं भी अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, अगर इस बार गोभी की फसल अच्छी हुई तो मैं सबको उनकी मनपसंद चीजें लेकर दूंगा। सीमा शामू को पैसे दे देती है और शामू बाजार की तरफ चला जाता है। रास्ते में शामू को एक गरीब बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मेरी मदद कर दो बेटा। अम्मा जी, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हारे पास जो हाथ में पैसे हैं, तुम मुझे उससे कुछ खाने के लिए लेकर दे दो। शामू को उस बूढ़ी अम्मा की ऐसी हालत देखकर तरस आ जाता है। वो पास के ही एक दुकान से अम्मा के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता है। अम्मा जल्दी जल्दी से खाना खा रही थी। लगता है अम्मा कई दिनों से भूखी थी। बेटा, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। और अम्मा वहां से चली जाती है। शामू के पास जो पैसे थे वो उसने अम्मा को खाने खिलाने में लगा दिए। मेरे पास जो पैसे थे उनसे तो मैंने अम्मा को खाना खिला दिया। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं गोभी के पौधे कैसे खरीदूंगा? एक काम करता हूँ, खेतों में जाकर गुड़ाई ही कर लेता हूँ। शामू अपने खेत में आ जाता है। अगर ये बात सीमा को पता चल गई तो वो मुझे बहुत सुनाएगी। शामू अपने खेत की गुड़ाई करने लग जाता है। शाम को शामू अपने घर आता है। जी, लगा दी आपने गोभी की फसल? हाँ सीमा, लगा दी। बस अब भगवान से ना यही प्रार्थना है कि हमारी फसल अच्छे से हो जाए। शामू मन ही मन सोच रहा था कि उसने तो फसल खेत में लगाई भी नहीं है, तो गोभी की फसल कैसे होगी। इसी चिंता में शामू सो जाता है। रात को वही बूढ़ी अम्मा शामू के सपने में आती है। शामू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनको कभी भी भूखा नहीं रहने देता है। अगली सुबह शामू का दोस्त हरिया उसके घर पर आता है। अरे शामू भाई, चलो बाजार चलते हैं। अब मैंने भी मन बना लिया है कि खेत में गोभी की ही फसल लगाऊंगा। चलो जल्दी चलो भाई। तभी सीमा बोलती है, अरे नहीं नहीं भैया जी, इन्होंने तो कल ही गोभी की फसल लगा दी है। हरिया कुछ कहता उससे पहले शामू ने उसे इशारा किया। हरिया कुछ भी समझ नहीं पाया और वो उसके घर से चला गया। अच्छा सीमा, मैं खेतों में जा रहा हूँ। शामू अपने घर के बाहर आ गया और हरिया को सारी बात बता देता है। अरे शामू भाई, आज तो तुम बाल बाल बच गए हो भाभी से। पर अब तुम क्या करोगे जब उनको पता चलेगा? अच्छा, मैं चलता हूँ बाजार। हरिया बाजार की तरफ आ जाता है और शामू अपने खेत की तरफ चला जाता है। हरिया की बात एकदम सही है। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं मुझे। शामू जैसे ही अपनी खेत पहुंचा तो देखता है कि उसके खेत में तो पहले से ही गोभी के पौधे लगे हुए हैं। शामू अपनी आंखें मलमल कर देखता है। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये सच में गोभी के पौधे हैं। लेकिन ये मेरे खेत में किसने लगाए होंगे? ये तो चमत्कार ही हो गया है। तभी उसे रात वाला सपना याद आता है। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शामू खुश होता है और उसे सीमा को कोई जवाब नहीं देना होगा। तभी उसके पास हरिया भी गोभी के पौधे लेकर पहुंच जाता है।
अरे शामू, तू तो सुबह मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा था और यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा है भाई। शामू हरिया को पूरी बात बताता है। मुझे भी नहीं पता ये पौधे अपने आप मेरे खेतों में कैसे उग गए। दोनों उस गोभी के खेत को देख रहे थे। शाम को जब शामू अपने घर आ जाता है तो वो आज वाली घटना अपने परिवार को नहीं बताता है। अगली सुबह जब वो फिर से खेतों में जाता है तो सामने का नजारा देखकर डर जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कल मेरे खेतों में कोई गोभी लगा गया और आज गोभी के पौधे में भी गोभी आ गई है। हे भगवान, ये तो क्या माया कर रहा है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया मेरे खेतों में? शामू की ऐसी बातें सुनकर एक गोभी जोर से हंसने लगती है। कौन है? कौन है मेरे खेतों में? सामने आ जाओ। तभी एक गोभी उसके सामने प्रकट होती है। शामू, तुम कितना डरते हो? तुम तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह कैसे बोल रहे हो? मैं जादुई गोभी हूँ। क्या? जादुई गोभी? हाँ, मैं जादुई गोभी हूँ। मैंने ही तुम्हारे खेत में गोभी के पौधे लगाए थे और रातों रात गोभी तैयार कर दी। ये साधारण पौधे नहीं है शामू, ये जादुई पौधे हैं। तुम इनसे जितनी बार भी गोभी तोड़ोगे उतनी बार वहाँ गोभी निकल जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो जादुई गोभी? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम ये सारी फसल काटकर मंडी में भेजाओ। शामू सारी गोभी काट लेता है और फिर से वहाँ नई गोभी निकल आती है। ये तो कमाल हो गया जादुई गोभी। शामू गोभी लेकर मंडी चला जाता है और मंडी में गोभी बेच देता है, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। शामू बहुत खुश था और शाम को वो अपने परिवार के लिए मिठाई लेकर घर जाता है। ये लो मिठाई सीमा। जी क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। शामू सीमा को सारी बात बता देता है जो अब तक उसने उससे छुपाई हुई थी। जी आप सच कह रहे हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी? सीमा, मुझे लगा कि ये बात बताने वाली नहीं है। जादुई गोभी ने आज मुझे अच्छी कमाई करवाई है। शामू का पूरा परिवार बहुत खुश होता है और अगली सुबह सीमा भी शामू के साथ खेत में जाकर गोभी के चमत्कार को देखती है। दोनों गोभी तोड़कर मंडी की तरफ आते हैं। अरे शामू, अभी कल तक तो तुम्हारे खेत में पौधे थे और फिर ये गोभी काट के कहाँ से ला रहे हो? अरे हरिया, ये सब जादुई गोभी कर रहा था। उस दिन भी उसी ने मेरे खेत में पौधे लगाए थे और अब भी वही मुझे ये जादुई गोभी दे रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी होता है क्या भला? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं पहले ये गोभी बेचकर आता हूँ, फिर तुम्हें अपने खेत पर लेकर जाता हूँ। शामू सारी गोभी बेचकर आ जाता है और हरिया को अपने खेत में लेकर आता है। जब हरिया भी खेत में पहुंचा तो वो भी जादुई गोभी को देखकर हैरान हो गया। हरिया ये बात पूरे गांव वालों को बता देता है और सभी शामू के खेत को देखने आ जाते हैं। गांव वाले जादुई गोभी के चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो सच में जादुई गोभी है। अरे मुझे शामू लगता भाई, है मुझे तुम अपने भूरी खेत से अब गोभी तुम माँ काटने दो। बनने वाली हो। हाँ शामू, मुझे भी जादुई गोभी बेचकर अमीर होना है। तभी जादुई गोभी बोलती है, अगर तुम अपने लालच या स्वार्थ के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इसका मुझे सिर्फ लगता नुकसान है ही होगा। भूरी मैं उसी की मदद करती हूँ जो दूसरों की मदद करते हैं। शामू बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है। वो सबकी मदद करता है बिना किसी लालच या स्वार्थ के, और मैं हमेशा शामू की मदद करता रहूंगा। इसी तरह से गांव के बाकी लोग भी शामू के खेत से गोभी काट काट कर बेचने लग जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार ही ऐसा करते थे। जादुई गोभी की मदद से शामू की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। शामू की पूरे गांव में एक अलग ही पहचान हो जाती है। जादुई गोभी, अगर तुम मेरे पास ना होते तो आज मेरे पास ये सुख सुविधा कभी ना होती। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे दोनों बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे कभी भी किसी चीज का घमंड या लालच ना आए।